नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और साथियों, इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही खास चीज़ लेकर आए हैं हम। इस वीडियो में क्या होगा, जो ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन है, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को हम यहाँ से बनाने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए। आपका इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इज एम आर का यूज कैसे करना है। किसका किसका? इज एम, ओके, और आर का यूज। ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं, इसको नीचे ऊपर करते क्या। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इज एम आर का यूज। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर। हम ऐसे लिखे हैं, इसका मतलब हुआ सिंगुलर। ठीक है, तो उसके साथ याद रखिएगा साथियों, इज लगाइएगा। अगर सब्जेक्ट आपका आई रहे, अगर सब्जेक्ट क्या रहे, आई रहे, तो उसके साथ आपको एम लगाना है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर साथियों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ क्या करना होगा, उसके साथ आपको आर लगाना होगा। समझ में आए कि नहीं? आगे चलें। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम नाम लिख दें यहाँ पे सुशील, तो साथियों अब बताइए, सुशील जैसे बोल दिए तो सुशील यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लूरल? तो आप लोग कहेंगे सिंगुलर। अगर सुशील के साथ यहाँ पर अगर अमित बोल दें, अगर अमित बोल दें, तो साथियों यहाँ पे सुशील एक बार बोलेंगे सुशील तो सुशील सिंगुलर, अमित बोलेंगे तो अमित सिंगुलर। लेकिन साथियों दोनों को अगर हम ऐड कर दें, साथ में लेकर आए, ये दोनों जब साथ में आएंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे। समझ में आए कि नहीं? आगे चलें। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होता है, प्लूरल कैसे होता है। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी में बोल दें, अगर हम इसी में बोल दें, अगर हम इसी में बोल दें, अगर हम यहाँ पे साथियों, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें, अगर बोल दें ही, तो अब बताइए आप लोग, ही सिंगुलर है कि प्लूरल? तो जैसे बोलेंगे ही तो ही सिंगुलर हो जाएगा, सी बोलेंगे तो सी भी सिंगुलर। ठीक है, अब साथियों याद रखिएगा, आई के साथ तो एम लगता ही है। अगर हम दे बोल दें, क्या बोल दें, दे बोल देंगे, तो दे हो जाएगा प्लूरल, क्योंकि ही से एक का सेंस आता है, सी से भी एक का सेंस आता है। मतलब एक ही पर्सन को हम लोग ही बोलते हैं, या कोई अकेले है तो उसको सी बोलते हैं, लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा होता है तो उसको दे बोलते हैं। वी क्या होता है, वी भी प्लूरल होता है। साथियों यहाँ समझ में आया, वी समझ में आया। और साथियों याद रखिएगा, यू जो होता है, यू, क्या, यू के बारे में देखिएगा। अगर यू की बात करें तो यू साथियों याद रखिएगा, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन साथियों आप सभी को यहाँ पे यू को हमेशा प्लूरल मानकर चलना होगा। इतना समझ में आया? आगे चलें, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लिख करके बनाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि मैं, रुक जाइए एक मिनट, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं, लिख दे क्या उसको, मैं खुश, मैं खुश हूँ, ये क्वेश्चन है। तो साथियों इसका क्या बनेगा, तो मैं खुश हूँ तो इसका हो जाएगा सबसे पहले आई, और याद रखिएगा आई के साथ में क्या लगेगा, एम। और खुश का क्या होता है, हैप्पी, क्या होता है, हैप्पी। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। अब साथियों दूसरा नंबर देखने से पहले आप लोग यहाँ पे नीचे देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बार आप लोग यहाँ पे देखिएगा, टोटल वर्ड दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले आप लोग टोटल वर्ड को एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पर
हेल्दी का हो, स्वस्थ का होता है हेल्दी, स्वस्थ का क्या होता है, हेल्दी होता है। आगे चलें, स्वस्थ का हेल्दी हो गया, चालाक का क्लेवर हो गया, बुद्धिमान का वाइज हो गया, मेहनती का लेबोरियस हो गया, ईमानदार का ऑनेस्ट हो गया, बहादुर का ब्रेव हो गया, अमीर का रिच हो गया, दयालु का साथियों काइंड होता है, तेज का इंटेलिजेंट होता है, उदास का सैड, मोटा का फैट, दुबला का थीन, मजबूत का स्ट्रॉन्ग और कड़ा का हार्ड, भूखा का हंग्री, पागल का मैड, क्रेजी का पागल का मैड या क्रेजी दोनों होता है, सुंदर का ब्यूटीफुल और अच्छा का गुड होता है, डरपोक का टिमिड या कोवार्ड होता है, कमज़ोर का वीक होता है और दुष्ट का विक्ड होता है, क्रूर का क्रूएल होता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? टोटल वर्ड हम लोग देख लिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा और दूसरे नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे है कि मैं स्वस्थ हूँ, क्वेश्चन क्या है कि मैं स्वस्थ हूँ। तो साथियों दूसरा नंबर क्वेश्चन है मैं स्वस्थ हूँ। सबसे पहले मैं का इंग्लिश, अब सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो मैं का इंग्लिश होगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम, और स्वस्थ का क्या होता है, हेल्दी होता है। क्या होता है, हेल्दी होता है। समझ में आया? समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर ये जो दूसरा है उसको ध्यान से देखिएगा, दूसरा नहीं तीसरा। मैं चालाक हूँ, तो मैं चालाक हूँ का इंग्लिश क्या होता है, मैं, पहले देखिएगा लिख दे हिंदी में, मैं चालाक हूँ। मैं चालाक हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम, और चालाक का क्या होता है, क्लेवर। ठीक है, आगे चलें। अच्छा साथियों हिंदी तो लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट इंग्लिश बना दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से हम मार्क कर देंगे, उसको देख लीजिएगा खाली। ठीक है, अब देखिएगा, तुम बुद्धिमान हो, तो तुम बुद्धिमान हो का क्या होगा, पहले लिखेंगे यू, यू के साथ क्या होगा, आर, और बुद्धिमान का होता है वाइज। क्या होता है, वाइज। समझ में आया? आगे चले। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, आप लोग मेहनती हैं, ये वाला है, आप लोग मेहनती हैं, आप लोग मेहनती हैं, तो हो जाएगा यू आर, और मेहनती का क्या होता है, लेबोरियस। क्या होता है, लेबोरियस, LABORIOUS। ठीक है, आगे चलें। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, तुम लोग ईमानदार हो, तो तुम लोग ईमानदार हो ये वाला क्वेश्चन है, तुम लोग ईमानदार हो, तुम लोग ईमानदार हो ये वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यू, यू और यू के साथ में आर, और ईमानदार का होता है ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। समझ में आया? आगे चलें। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, आप बहादुर हैं, ये वाला क्वेश्चन, आप बहादुर हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा तो लिखेंगे यू आर, और बहादुर का होता है ब्रेव। क्या होता है, ब्रेव होता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, तो हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा, वी आर, और अमीर का होता है रिच। क्या होता है, रिच। आगे चलें। उसके बाद देखिएगा, हम लोग दयालु हैं, तो हो जाएगा वी आर, और दयालु का होता है काइंड। क्या होता है, काइंड। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, राम तेज है, तो लिखेंगे राम, राम इज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, राम उदास है, श्याम उदास है, तो लिखेंगे श्याम, लिखेंगे श्याम, श्याम इज, और उदास का होता है सैड। क्या होता है, सैड हो गया। अगला देखिएगा, वह मोटा है, तो हो जाएगा, अब देखिए वह मोटा है, क्वेश्चन क्या है, वह मोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ही के साथ में क्या लिखा जाएगा, इज, और मोटा का होता है फैट। वही क्वेश्चन है अगला फ्रेंड्स, कि वह मोटी है, क्या है, अगला क्वेश्चन है वह मोटी है, तो यहाँ पर अब ही नहीं होगा, क्या होगा, सी हो जाएगा, सी के साथ इज, और मोटी का वही होगा फैट। समझ में आया? आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह दुबला है, तो लिखेंगे ही, अब लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, वह दुबला है, वह दुबला है, तो क्या हो जाएगा, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे रुक जाइए, अब ध्यान दीजिएगा,
वह दुबला है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज, और दुबला का होता है क्या, यहाँ पर देख लीजिएगा हम लिखवाए थे ना, यहाँ पर देखिए टोटल वर्ड दिया गया है, दुबला का क्या होता है, थीन होता है, तो लिख देंगे थीन। हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि वह दुबली है, वह दुबली है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, लिखेंगे सी, और सी के साथ लिखेंगे इज, और पतली है दुबली है तो थीन। हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ललन मजबूत है, क्वेश्चन है ललन मजबूत है, तो लिखेंगे ललन इज, ये ललन लिखे हैं एल, ये एल है, ठीक है, रुक जाइए, ललन मजबूत है तो लिखेंगे ललन इज, और मजबूत का होगा स्ट्रॉन्ग। हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा वह निर्जीव, देखिए यहाँ पे वह लिखा गया है, ठीक है, और निर्जीव लिखा गया है, तो याद रखिएगा किसी भी निर्जीव के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, ठीक है, ये इट का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे इट से बना दीजिए इसको, ठीक है। इसका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा बाद में बताएंगे, बहुत कुछ यूज किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि वह निर्जीव लिखा गया है ना, तो यहाँ पे निर्जीव लिखा गया यानी जो ये वह है, यह कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो साथियों यहाँ पे लिखेंगे इट इज, और करा है तो लिखेंगे हार्ड, क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। उसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है कि बच्चा उदास है, क्वेश्चन क्या है, बच्चा उदास है। अब आप लोग बताइएगा बच्चा उदास है तो क्या संसार भर का सभी बच्चा उदास है क्या, नहीं, तो साथियों यहाँ पे बच्चा के पहले आप लोग द लगाइएगा, लिखिएगा द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड इज, और उदास का क्या होता है, सैड, क्या होता है, सैड, तो सैड लिख देंगे, ठीक है। उसके उसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चे उदास है, क्वेश्चन क्या है कि बच्चे उदास हैं, तो लिखेंगे बच्चे, तो क्या संसार भर के सभी बच्चे, तो नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे द चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब बच्चे बहुत सारे हैं तो लिखेंगे आर, द चिल्ड्रेन आर, और उदास का क्या होता है, सैड। समझ में आया? आगे चले। उसके बाद ध्यान दीजिएगा वे लोग स्वस्थ हैं, तो लिखेंगे दे आर, स्वस्थ का क्या होता है, हेल्दी, क्या होता है, हेल्दी, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा वे लोग भूखे हैं, तो लिखेंगे दे आर, और भूखा का क्या होता है, हंगरी, HUNGRY। फिर साथियों अगला क्वेश्चन है कि वह पागल है, तो अब बताइए वह पागल है तो लड़का को कहा जा रहा है कि लड़की को, तो आप कहिएगा सर कंफर्म पता नहीं चल रहा है, तो जब भी सेंटेंस में याद रखिएगा साथियों कि जब भी हिंदी सेंटेंस से कंफर्म पता ना हो कि वह मेल है या फीमेल, तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको हमेशा मेल मानकर चलना है, फीमेल नहीं, ठीक है, फीमेल नहीं मानना है। तो वह पागल है, तो अब बताइए वह लड़का को कह रहे हैं कि लड़की को, तो कंफर्म पता नहीं चल रहा है ना, तो यहाँ पे हमको लड़का मानकर बनाना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कहीं पर भी अगर हम बोल दें कि वह डॉक्टर है, तो वह डॉक्टर है तो लड़का है कि लड़की, कंफर्म नहीं पता चला, तो यहाँ पर लड़का हो या लड़की तो हमेशा लड़का मानकर चलना पड़ेगा जब तक कंफर्म पता ना हो। लेकिन जैसे ही बोल देंगे कि वह नर्स है तो नर्स में लड़कियाँ आती हैं, तो साथियों याद रखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया, या वह खाती है तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि वह लड़की है, तो सी मानना पड़ेगा। लेकिन कंफर्म पता ना हो तो ही मानकर मानना है, तो वह पागल है तो ही, और फिर लिखेंगे इज, पागल का क्या होता है, मैड। हो गया। अगला देखिएगा सीता सुंदर है, तो लिखेंगे सीता, और सीता के साथ क्या लगेगा, इज, और सुंदर है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल, क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल। हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राम दयालु है, राम दयालु है तो इसका हो जाएगा, लिखेंगे सबसे पहले राम, और राम के साथ में लिखेंगे इज, और दयालु का क्या हो जाएगा, राम इज, और दयालु का हो जाएगा काइंड। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि लड़का अच्छा है, तो लिखेंगे द बॉय, क्यों द बॉय, क्योंकि सब लड़का नहीं, यहाँ पे किसी खास लड़के की बात हो रही है, तो लिखेंगे द बॉय, और अच्छा का इज, यहाँ पे द बॉय इज हो जाएगा, और अच्छा का क्या हो जाएगा, गुड। हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि लड़के अच्छे हैं, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा द बॉयज आर, और अच्छे हैं तो क्या हो जाएगा, क्लेवर, क्या हो जाएगा, क्लेवर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा मोहन डरपोक है, तो लिखेंगे मोहन इज, और डरपोक का क्या होता है, टीमिड, या यहाँ पे देखिएगा नीचे है ना,
आप डरपोक का टिमिड कहिए, चाहे कोवार्ड कहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहन डरपोक बन गया, मेरा भाई चालाक है, तो लिखेंगे मेरा भाई का कि माई ब्रदर इज, और यहाँ पे चालाक का क्या होगा, क्लेवर, क्या हो जाएगा, क्लेवर, CLEVER। समझ में आया कि नहीं। आगे चलें। अब चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गीता कमज़ोर है, तो लिखेंगे गीता, क्या लिखेंगे, गीता इज, और कमज़ोर का क्या होता है, वीक, क्या होता है, वीक। अगला क्वेश्चन है कि वह दुष्ट है। अच्छा, वह दुष्ट है, तो यहाँ पे कंफर्म पता नहीं चला कि लड़का है कि लड़की, तो यहाँ पे लिखेंगे ही मानकर चलेंगे, क्यों, क्योंकि कंफर्म पता नहीं चला। लिखेंगे ही इज, और दुष्ट का क्या होता है, विक्ड होता है, क्या होता है, विक्ड होता है। तो यहाँ पर देखिएगा दुष्ट का लिखा गया है विक्ड, तो लिखेंगे WICKED, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह दुष्ट, वे क्रूर है। अच्छा एक मिनट, वे से तो सिंगुलर का भी सेंस आता है, वे से तो प्लूरल का भी आता है। तो साथियों जैसे किसी सिंगुलर का सेंस कराना हो तो रिस्पेक्ट के लिए हम लोग वे बोलते हैं। जैसे बोल देंगे कि वे एक डॉक्टर है, ध्यान से देखिएगा। अगर बोल दें कि एक डॉक्टर वे एक डॉक्टर हैं, अब बताइए, तो वे एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ही से बनेगा, ठीक है, ही इज अ डॉक्टर। लेकिन साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे क्रूर हैं, तो वे एक डॉक्टर हैं, जब एक लगा रहेगा तो वे को यहाँ पर सिंगुलर मानकर चलना पड़ेगा, और ठीक है, और सिंगुलर मानना है और उसके लिए ही लगाना होगा, ठीक है, या सी लगाना होगा। लेकिन साथियों याद रखिएगा, जब लड़की रहेगी तो सी, और लड़का रहेगा तो ही मानकर चलना होगा। लेकिन साथियों याद रखिएगा, वे क्रूर हैं कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ही से भी बना सकते हैं, दे से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप जैसा सेंस लेकर चलें, तो हम यहाँ पे दोनों से बनाते हैं, ही इज क्रूएल, या दे आर क्रूएल। समझ में है कि नहीं। अगर आप किसी सिंगुलर का सेंस लेकर चलिएगा तो ही वाला मानकर चलना होगा, और प्लूरल का लेकर चलिएगा तो दे मानना होगा। समझ में आया। आगे चलें। अगला है कि तुम और मैं भूखा हूँ, तुम और मैं भूखा हूँ, तो साथियों हो जाएगा तुम का यू, और फिर लिखेंगे एंड, फिर मैं का आई, यू एंड आई, फिर लिखेंगे आर। क्यों आर होगा, क्योंकि साथ ही यहाँ पे दो पर्सन एक साथ आए हैं, और सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल बन गया, क्या बन गया, प्लूरल। तो ये दो पर्सन यू भी आया है, आई भी आया है, तो दोनों के साथ अब आर लगेगा, तो यू एंड आई आर, और भूखा का हो जाएगा हंगरी, क्या हो जाएगा, हंगरी। समझ में आया कि नहीं। क्यों यहाँ पे आर लगा है, क्योंकि साथ देखिए आई के अनुसार यहाँ पे एम मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे एम नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि साथियों याद रखिएगा सिर्फ आई के लिए यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पर यू और एन आई दोनों आए हैं, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो आर लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राम और मैं प्रसन्न हूँ, तो लिखेंगे राम एंड मैं का हो जाएगा आई। अब यहाँ पे क्या होगा, इज की आर, यहाँ पे आर होगा ना ही एम होगा। देखिए अब कोई बहुत सारे बच्चे राम देखकर इज लगाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आई देखकर एम लगाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे दो पर्सन आ गए, राम आया है और साथ में आई आया है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में एक से अधिक पर्सन आ जाते हैं, या प्लूरल फॉर्म में आता है सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा उसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो राम एंड आई आर, और प्रसन्न है ना, तो लिखेंगे हैप्पी, क्या लिखेंगे, हैप्पी, क्या लिखेंगे, हैप्पी। अगला देखिएगा, तुम और गीता अमीर हो, तुम और गीता, तो यू एंड गीता, यू एंड क्या हो जाएगा, गीता, और फिर क्या लिखेंगे आर, और अमीर का क्या होता है, रिच, हो गया। फिर अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राम और श्याम तेज हैं, तो लिखेंगे राम एंड फिर से यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, राम एंड श्याम, तो लिखेंगे राम एंड श्याम आर, और तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट, क्या होता है, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट। अगला देखिएगा क्वेश्चन है कि वे लोग मजबूत और मेहनती हैं, तो लिखेंगे
आर, डी के साथ आर लगेगा, मजबूत और मेहनती है, तो मजबूत का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, और का हो जाएगा एंड, और मेहनती का हो जाएगा लेबोरियस, लेबोरियस। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम और मदन बहादुर और तेज हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राम, राम एंड मदन, राम एंड मदन आर, अब आर हो जाएगा क्योंकि राम और मदन दोनों आदमी आए हैं, राम एंड मदन आर बहादुर और तेज, तो बहादुर का हो जाएगा ब्रेव, और क्या हो जाएगा एंड, और है तो, और तेज का हो जाएगा इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा INTELLIGENT। समझ में आया। तो साथियों, ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा, आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।